जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आइए लाइव सेशन में आइए। बिहार का युद्ध, बिहार का रण, और बहुत जबरदस्त रण, बहुत ही जबरदस्त रण। मतलब थोड़ी मोड़ी बात नहीं है। बहुत जबरदस्त रण जो है वो अभी युद्ध शुरू हो गया है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गणेश जी, आपने तो समय ही बांध दिया, समा बांध दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बिहार और बिहार चुनाव की सब चीज़ों को आप देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी देख रहे हैं। सरकार का प्रेशर, सरकार का दबाव, और बहुत सारे लोगों के हथकंडे, किस तरीके से दबाव दिया जा रहा है पॉलिटिक्स में, किसे हराना है, किसे जिताना है। लेकिन बिहार की बात कर रहे हैं, मजा आ गया। बिहार के अभी आज एक रिपोर्ट आई है कल और आज में, जो राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है। भैया, ब्राजील की लड़की हरियाणा में आके वोट दे रही है। ज्ञानेश कुमार जी, धन्य हो, सैल्यूट है आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त सर, सैल्यूट है आपको सर। भारत के इतिहास में पहली बार हरियाणा के चुनाव में ब्राजील की एक लड़की, वो भी 10 बार वोट दे रही है, 22 बार वोट दे रही है, 22 बार एक ही बंदे के नाम से। धन्य है ज्ञानेश कुमार जी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और मैं हूं बिहार में, और कटिहार, बिहार का एक जिला है कटिहार। जबरदस्त चल रहा है बहुत कुछ, और क्या ही कहें कि जो बोले वो कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत सारी चीजें हैं। बैठो ना उधर। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं कि ब्राजील की मॉडल, ब्राजील की लड़की हरियाणा में चुनाव में 20 बार वोट दे रही है, और वो चुनाव आयुक्त कहते हैं कि किसी का फोटो एक्सपोज कैसे हो जाए। ऐसे कटिहार का एक प्रकरण है, मैंने सोचा आप लोगों के सामने ले आऊं। लगा कि आप लोगों से बात कर लें। अब बिहार का एक जिला है कटिहार। कटिहार में 7 विधानसभा क्षेत्र भी है, बराबर लोकसभा भी है। और कटिहार जो पर्टिकुलर विधानसभा है, जो पर्टिकुलर कटिहार है, कल आप लोगों ने मेरे लाइव देखा ही होगा, है ना दोस्तों। यहां पे जो एमएलसी हैं, उनका नाम है अशोक अग्रवाल जी। अशोक अग्रवाल, वो बीजेपी से एमएलसी हैं। अशोक अग्रवाल जी, जिनके पेट्रोल के पंप्स वगैरह हैं, काफी बड़े बिजनेसमैन है, बिग शॉट है, बीजेपी के एमएलसी। कहां से? कटिहार से, राइट। और वहीं कटिहार में जो मेयर है, उनकी पत्नी है, अशोक अग्रवाल जी की पत्नी, उनका नाम है श्रीमती उषा अग्रवाल। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है अभी स्टोरी आगे आने वाली, गौर से सुनिएगा। कटिहार के जो एमएलसी है वो बीजेपी से है, उनका नाम है अशोक अग्रवाल, और उनकी पत्नी श्रीमती उषा अग्रवाल वो कटिहार से मेयर हैं, और वो भी बीजेपी से हैं। अब एक और कड़ी सुनिए। कटिहार में जो प्रेजेंट एमएलए हैं 4 बार से, उनका नाम है तारकेश्वर प्रसाद। आप जानते होंगे तारकेश्वर प्रसाद जी को, 4 बार के विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन पे 53 करोड़ का जल नल योजना जो है उस पर आरोप था, राइट। अब ये तीनों बीजेपी में है। अब आप बोलेंगे कि मैं अशोक अग्रवाल, उषा अग्रवाल, इन लोगों का नाम क्यों ले रहा हूं? ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, ये माननीय है, सम्मानित है, एमएलसी है बीजेपी के अशोक अग्रवाल जी, उनकी पत्नी मेयर है। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है? बीजेपी लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बोलती है, उनके बेटे को चारा चोर का बेटा भी बोलती है, आपने कई मंचों पे देखा होगा। अब ये जो अशोक अग्रवाल है और इनकी पत्नी उषा अग्रवाल, जो मेयर और एमएलसी है बीजेपी से, उन्होंने अपने सुपुत्र सौरभ अग्रवाल को लॉन्च कर दिया है। सौरभ अग्रवाल वो भी उतर गए विधायकी के इलेक्शन में, लेकिन एक बात है, बीजेपी से नहीं, उनको टिकट मिला है महागठबंधन से। मतलब पिताजी बीजेपी के एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल जी, माताजी मेयर हैं कटिहार से, वो बीजेपी के हैं, और बेटा चला गया लालू प्रसाद और बीआईपी के मुकेश सहनी के पास, और 10 दिन में 15 दिन में टिकट, और सीधा एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए उतर गए कटिहार में। अब भैया मजा आ रहा है बहुत। अब नई ट्विस्ट सुनिए। अब मैंने सौरभ अग्रवाल, जो महागठबंधन के प्रत्याशी है कटिहार से,
सुनिए, उनकी मम्मी जो मेयर है बीजेपी की, मेयर है उषा अग्रवाल जी, वो बोलते हैं मैं 14 महीने से काम नहीं कर पा रही हूं। अरे भैया, कौन रोक रहे हैं आपको? नीतीश कुमार सीएम थे बीजेपी के अलायंस में, केंद्र में मोदी जी की सरकार, आपके पति एमएलसी हैं कटिहार से, आप मेयर हैं कटिहार से, आपको काम करने से कौन रोक रहा है? तो रोक रहा है बीजेपी का ही विधायक। और वो विधायक कौन है आप सब जानते हैं। तो भैया, हस्बैंड बीजेपी के एमएलसी, वाइफ बीजेपी की मेयर, और बेटा उतर गया लालू के अलायंस में। ये क्या चक्कर है? ये क्या मामला है? एक ही घर में एमएलसी, एक ही घर में मेयर, एक ही घर में विधायक। भैया एक काम कीजिए, आप मुख्यमंत्री का इलेक्शन भी लड़ लीजिए, क्योंकि कटिहार के जनता को तो कोई पद आप लोग दोगे नहीं। भैया पिताजी एमएलसी है बीजेपी के, मम्मी जो है वो मेयर है, एक ही जिले के, एक ही विधानसभा के, कटिहार से। अब बेटा लॉन्च पैड अभी दुबई से आए, देखिए वो युवा है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। पर हे सौरभ अग्रवाल, हे पार्थ, मेरे भाई, मेरे अनुज, आप मुझे ये तो बताइए, कुछ दिन पॉलिटिक्स का प्रैक्टिस तो करते। आप वीआईपी से टिकट लेके आ गए, और मुकेश साहनी साहब, आपका जो जिला अध्यक्ष था वीआईपी का कटिहार में, वो बेचारा तो मेहनत करते करते रह गया। और तेजस्वी यादव तुम्हारा कैंडिडेट तो मेहनत करते करते रह गया। भाई, जो इतने सालों से था, तुमने टिकट दे दिया बीजेपी के ही मेयर के बेटे और बीजेपी के एमएलसी के बेटे को। क्या गोरख धंधा है भाई, क्या गोरख धंधा है? मतलब क्या सिस्टम है? बेचारे वीआईपी वाले बोलते हैं मल्ला जाति के हैं। अब सौरभ अग्रवाल तो अरबपति आदमी है, करोड़पति तो है ही, 25-30 से ज्यादा तो पेट्रोल पंप है उनके पिताजी के, बिग शॉट है, मम्मी मेयर है, पापा एमएलसी है, खुद दुबई में आईएमई से पढ़े हैं, यूथ है। भैया आप भी समाज सेवा में आ गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब सब पद आप ही लोग ले लीजिएगा। तो एक काम कीजिए, मुख्यमंत्री का पद भी ले लीजिए। कटिहार वासी बेचारे करेंगे क्या? जो बेचारा आरजेडी का जिला अध्यक्ष था, यहां से पूर्व शिक्षा मंत्री थे, राम प्रकाश महतो 3 बार के विधायक रहे हैं, बराबर, वो कैंडिडेट थे आरजेडी के, उनका नाम काट के तेजस्वी जी, जो आपके धुरंधर दुश्मन थे बीजेपी के, उनके बेटे को टिकट। क्या सॉलिड फैसला किया तेजस्वी भाई, मान गए पॉलिटिक्स में एक ही हमाम में सब नंगे होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कटिहार की जनता, क्या कटिहार की जनता को मूर्ख बनाया जाएगा? क्या कटिहार की वीर जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा कि मां मेयर, पिताजी एमएलसी और बेटा विधायकी लड़ रहा है? मतलब कटिहार की जनता तो इसी बात के लिए जन्मी है कि अग्रवाल परिवार को ही देखे टॉप टू बॉटम। मेरा किसी से कोई एलर्जी नहीं है, पहली बात। सौरभ एक युवा प्रत्याशी है, ऑल द बेस्ट है भाई, आप यूथ हैं, पर पहले कुछ दिन धरातल में काम तो करते। दुबई से आए, 19 तारीख को सीधा नामांकन कर दिया और इलेक्शन लड़ लिए। आपने वीआईपी से कब लिया था अपना, आपने कब लिया था कार्यकर्ता का शपथ, कब ली थी आपने? पार्टी कब ज्वाइन की थी सौरभ अग्रवाल? क्या आपने आरजेडी ज्वाइन किया था? क्या सौरभ अग्रवाल के पेज से आप मुझे दिखा सकते हैं आज से 6 महीने पहले तेजस्वी यादव की पोस्ट? दिखा देंगे आप? और अब मजे की बात सुनिए, बीजेपी की मेयर, उनकी माताजी, मजे की बात देखिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे और मुकेश साहनी के पार्टी से जो इलेक्शन लड़ रहा है, उनका नाम है सौरभ अग्रवाल, और उनकी मम्मी कटिहार की मेयर है बीजेपी से, उनके पिताजी एमएलसी हैं बीजेपी से। क्या गोरख धंधा है? आपने कितने महीने पहले सदस्यता ली थी सौरभ भाई? एक बार पब्लिकली आइए ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और मैं आऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली कल आपका इंटरव्यू लेने आऊंगा सर। मैं आपको ऑल दी बेस्ट देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप अच्छे से लड़ें। हार जाएंगे तो क्या दिक्कत है, आप युवा हैं, आपका हौसला तो मैं बढ़ाएंगे। ये पहला इलेक्शन है, मम्मी पापा का पॉलिटिक्स तो आप देख ही रहे हैं। और अब तो मेयर साहिबा भी बोल रही हैं कि मैं पुत्र धर्म का पालन करूंगी, तो क्या बीजेपी छोड़ देंगी? मतलब ये जो नेता है, इनके लिए पद इतनी बड़ी बात होती है कि कोई सिद्धांत होते ही नहीं है। हस्बैंड बीजेपी में, आप बीजेपी में, बेटा महागठबंधन में, कटिहार की जनता कहां चली जाएगी भाई? कटिहार की जो जनता है वो कहां जाएगी? तो हे कटिहार वासियों, जागो, अपना वोट अच्छे तरह से इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं बोलूंगा किसे वोट दो किसे मत दो, पर एक बात जरूर बोलूंगा, एक ही घर। अरे बीजेपी तो परिवारवाद के विरुद्ध है, बताइए। और मेयर साहिबा उषा अग्रवाल कह रही है मुझे तो विधायक जी काम नहीं करने देते हैं, विधायक जी बीजेपी से,
उषा अग्रवाल जी बीजेपी से मेयर, उनके हस्बैंड बीजेपी से एमएलसी, तो बीजेपी दो फाड़ हो गई कटिहार में। ये तो क्लियर है कि बीजेपी का वोट टूट गया। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो खुद बीजेपी के कैंडिडेट बोल रहे हैं। आप सोचिए ना, उषा अग्रवाल जी सारे टीवी चैनलों पे इंटरव्यू दे रही हैं कि मुझे 14 महीने से काम नहीं करने दिया। कौन काम करने नहीं दिया? विधायक या नीतीश कुमार? भाई विधायक की ओर इशारा कर रहे हैं या नीतीश कुमार की ओर? तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को महागठबंधन में भेज दिया, लालू प्रसाद की गोद में। क्या एथिक्स है, क्या सिद्धांत है? मैं सैल्यूट करता हूं, मैं नमन करता हूं। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, मैंने कोई गैर कानूनी बात नहीं बोली, पर कटिहार की जनता इस बार अपना प्रण लेगी, जरूर प्रण लेगी। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस बात को समझे। एक ही विधानसभा में पति बीजेपी का एमएलसी, पत्नी बीजेपी के मेयर, और अब बेटा को महागठबंधन में एमएलए। मतलब कटिहार में किसी और को मौका ना मिले, कटिहार का कोई नौजवान एमएलए ना बने, कटिहार का कोई बुजुर्ग एमएलए ना बने। एक तरफ तारकेश्वर प्रसाद 4 बार के, जो रेलवे स्टेशन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कटिहार में बस अड्डा नहीं है, अभी तक बना नहीं है, पुराना बस अड्डा बंद है। नया का क्या हाल है जाके देखिए, कल दिखा दूंगा आप लोग को। ये शिकायत नहीं है, लोगों की आंखें खोली जा रही है। बराबर एक दिन बारिश हो जाए तो नाला बन जाता है पूरा सड़क। बराबर ट्रैफिक का कोई प्लानिंग नहीं, फ्लाईओवर्स की इतनी जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए आप बैडमिंटन एकेडमी जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या माहौल है क्या नहीं है। और लगातार मेरे पे कॉल आ रहे हैं, मैं लाइव हूं, अभी भी लोग सुन रहे हैं मेरे लाइव सेशन को। बराबर तो कटिहार की जनता के साथ इस बार अन्याय नहीं होना चाहिए। एक ही परिवार, भाई अमित शाह जी ये क्या हो रहा है? अशोक अग्रवाल जी एमएलसी बीजेपी के, उनके पत्नी मेयर बीजेपी से, वो भी वर्तमान में, और उनका बेटा आप लोगों के पार्टी का जो ऑपोजिशन है राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी के बेटे से टिकट लेके आ गए। ये तो घोर अन्याय हो रहा है अमित शाह जी, बीजेपी वालों, ये तो धोखा हो रहा है आपके साथ। आप लोगों के वोट तो तीसरी पार्टी के पास चली जा रही है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि इस बार का विधायक कौन होगा, पूरा कटिहार जान गया है। लेकिन एक बात क्लियर हो गया कि एक परिवार को सब कुछ चाहिए। मां मेयर चाहिए, पिताजी विधायक एमएलसी चाहिए, बेटा विधायक चाहिए। तो मैं उषा अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, सौरभ अग्रवाल जी, आपको निवेदन करता हूं कि आप मुख्यमंत्री के पद के लिए भी लड़िए। यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। आप मुख्यमंत्री बनिए, कर दीजिए नीतीश कुमार की छुट्टी, बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर से एक मुख्यमंत्री भी हो जाएगा, आने वाले दिनों में गवर्नर भी हो जाएंगे। कटिहार की जनता का क्या है, उनको आप लोग सीट थोड़ी ना दोगे। आप तो जन सेवा के लिए आए हो, तो जागो कटिहार वालों, जागो, जाग जाओ। 20 साल से एक आदमी विधायक बना हुआ है, एक परिवार एमएलसी और मेयर, अब उनका एक बेटा भी उन्हें विधायक चाहिए। क्या पूरे कटिहार में और लोग नहीं है? क्या आप लोगों के अलग अलग पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है? क्या ये कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है? क्या ये जिला अध्यक्षों का अपमान नहीं है? चाहे बीजेपी की पार्टी का हो, चाहे वीआईपी पार्टी का हो, चाहे आरजेडी का, कितना अपमान है कार्यकर्ताओं का। आप शोध कीजिए और कटिहार को एक अच्छा विधायक दीजिए, परिवारवाद नहीं, विधायक अच्छा दीजिए। जो लड़का अभी अभी आया है, कभी सामाजिक जीवन में रहा ही नहीं, राजनीतिक जीवन में रहा ही नहीं, आते ही टिकट ले आया। बताओ यार, आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है क्या चल रहा है। और अब तो मैं मुकेश सहनी जी के पास जा रहा हूं माइक लेके। पहली बात, भैया पिंकू मिश्रा, मैंने कांग्रेस की तो बात ही नहीं की। और एक बात तो गजब हो गया, ब्राजील की मॉडल विश्व गुरु जी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पूरे पर्दाफाश कर रहे हैं। देख लीजिए, 20 वोट ब्राजील की मॉडल ने दे दिया हरियाणा में। अब तो जान लो गड़बड़ झाला रे, गड़बड़ झाला। पर कटिहार गड़बड़ नहीं सहेगा, कटिहार बिहार की भूमिका बदलेगा। इस बार परिवार नहीं, इस बार बहुत सारी बातें और भी हैं। तो मैं लाइव हूं और आप लोगों के साथ हूं, कटिहार और बिहार की जनता के साथ हूं। डरिए मत, आगे बढ़िए, वंदे मातरम। परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद के ऊपर लड़िए, देशभक्ति के लिए लड़िए। वंदे मातरम।